सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। स्वप्न दृष्टांत समझाने के बाद अब गौड़पादाचार्य जी जागृत दृष्टांत दृष्टांतिक उसको कहते हैं। एक दृष्टांत है स्वप्न अवस्था का दृष्टांत लेके अब जागृत अवस्था भी मिथ्या है वो दर्शाते हुए कहते हैं कि दोनों में जो भेद है वही है कि स्वप्नावस्था अंदर है, अंतस्थान समृतत्व संकुचित है, लेकिन दोनों में समानता क्या है? दृश्यत्व असत्यत्व। दृश्यत्व होने के कारण असत्यत्व। आप समझो, स्वप्न दृष्टा जो है वो स्वप्न दृश्य देख रहे हैं, तो स्वप्न दृष्टा जो दृश्य देख रहे हैं वो दृश्य जो स्वप्न जगत है वो मिथ्या है। उसी प्रकार से ये जागृत अवस्था में जो वैश्वानर है, जो ये स्वप्न जागृत अवस्था का अनुभव कर रहा है, तो ये जागृत दृश्य भी क्या है? मिथ्या ही है। असत्यत्व मिथ्यात्व। और इसीलिए पांचवी कारिका में आगे कहते हैं स्वप्न जागृतस्य मिथ्यात्वे स्वप्नवत जागृतस्य मिथ्यात्वे। स्वप्न समान जागृत अवस्था जो है उनका भी मिथ्यात्व। स्वप्न निद्रायुतौ इत्यादौ जागृते स्वप्न शब्द प्रयोग युक्ते। स्वप्न अवस्था का जब हम अनुभव करते हैं तब तो वो जागृत अवस्था ही है। आप समझो, जागने के बाद प्रतिबुद्ध, जागने के बाद हम कहते हैं कि स्वप्न मिथ्या। आप समझो, और इसलिए कहते हैं स्वप्नवत जागरितस्य मिथ्यात्वे। तो स्वप्न और निद्रा अवस्था जिसको है वो दोनों भी मिथ्या है। जागरिते स्वप्न शब्द प्रयोग युक्त। स्वप्न शब्द का जो प्रयोग हम कर रहे हैं वो जागृत अवस्था में कहते हैं कि वो स्वप्न था, लेकिन स्वप्न अवस्था जो थी जिसमें हम सब अनुभव जो कर रहे थे वो जागृत अवस्था की तरह ही कर रहे थे, और इसलिए कहते हैं स्वप्न जागरिते स्थाने। अब देखो कि एकम आहु मनीषिणः। स्वप्न जागृत जो दो स्थान है, ये द्विवचन है। स्वप्न जागृत राम रामे राम रामो रामः वनम वने वनानि। तो स्वप्न जागरिते स्थाने सीता सीते सीता। अब द्विवचन। तो स्वप्न जागरिते स्थाने, स्वप्न और जागृत माने जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था दो जो स्थान है, जो मनीषी है, जो प्रमाण कुशल लोग हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं दोनों एक ही है। आप समझो, एकम आहु मनीषिणः। क्यों? उनका हेतु क्या है? वेदानाम ही समत्वेन प्रसिद्धेन हेतुना। कि प्रसिद्ध कारण के कारण ही, प्रसिद्ध कारण क्या है? वेदानाम ही समत्वेन। तो दोनों में भेद है। क्या भेद है? तेषाम अवस्था द्वयवर्तिनाम ग्राह्यत्वम ग्राहकत्वम अविशिष्टम। ग्राह्य ग्राहक का जो भेद हम जिसको कहते हैं वो दो भेद दोनों में है। मैंने कहा ना, ये दृष्टा है, ये दृश्य है, ये श्रोता है, ये शब्द है। तो ग्राह्य ग्राहक, ग्राह्य मानी कि जो ग्रहण कर योग्य विषय है, ग्राहक मानी कि जो विषय ग्रहण करने वाला है। तो स्वप्न में भी ग्राह्य ग्राहक संबंध है, जागृत अवस्था में भी ग्राह्य ग्राहक है। तो दोनों जो भेद जो है, ये भेद समान होने के कारण ही समत्वेन। ये समत्व का हेतु जो है, समत्व का हेतु, प्रसिद्ध हेतु जो है, उसके कारण ही ये दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों में भेद बुद्धि है। जो स्वप्न अवस्था का अनुभव कर रहा है वो स्वप्न भोक्ता है, उसकी स्वप्न उपाधि है, और स्वप्न जगत का वो अनुभव कर रहा है। तो ये तीनों जो है उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी जागृत अवस्था अभिमानी जो है वैश्वानर है,
ये जागृत अवस्था उपाधि है, ये जागृत अवस्था जगत जो है उनका अनुभव वो कर रहा है। अब तो दृष्टा दृश्य दर्शनम, तो ये तो समान है। जागृत अवस्था में भी ये दृष्टा दर्शन दृश्य का भेद है, ग्राह्य ग्राहक का भेद है। स्वप्न अवस्था में भी ग्राह्य ग्राहक का भेद है। वेदा विद्यमाना भावाः, वेद मानी के ये विद्यमान अनेक अलग अलग प्रकार से हम विषय का अनुभव कर रहे हैं, और इसके कारण ही दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों में ग्राह्य ग्राहक भेद का अनुभव हम कर रहे हैं। अब भाष्य, प्रसिद्धेन एव भेदानां, प्रसिद्धेन एव भेदानां ग्राह्य ग्राहकत्वेन हेतुना, ग्राह्य ग्राहकत्वेन हेतुना समत्वेन समत्वेन स्वप्न जागृत स्थानयोः, स्वप्न जागृत स्थानयोः एकत्वम् आहुः, एकत्वम् आहुः विवेकिनः, विवेकिनः इति पूर्व प्रमाण सिद्धस्य, इति पूर्व प्रमाण सिद्धस्य एव फलम्, एव फलम् तेषाम् अवस्थाद्वयवर्तिनां ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वम् अविशिष्टम्। ये अविशिष्ट समान है, आप समझो। तो शंकराचार्य प्रसिद्धेन एव, ये प्रसिद्ध हेतु है। यदृश्यम तद्जडम तदनित्यम। अब दृष्टा चेतन है, दृश्य जड़ है, आप समझो। तो ये वेद बुद्धि जो है, ये वेद बुद्धि समान है। तेन दृश्यत्वेन हेतुना प्रसिद्धमेव तेषां मिथ्यात्वेन समत्वम्। तो दोनों में वेद बुद्धि है, और वेद बुद्धि होने के कारण ये दोनों जो है मिथ्यात्वम सिद्धम, दोनों मिथ्या है। जागृत अवस्था भी मिथ्या है, स्वप्न अवस्था भी मिथ्या है। तस्य एव फलम साधनम स्वाधनद्वय अविशेष रूपम अनेन श्लोकेन। इस श्लोक के द्वारा गौड़पादाचार्य जी हमें ये स्पष्ट करते हैं कि दोनों मिथ्या है, दोनों में मिथ्यात्व जो है समान है, क्योंकि दोनों में वेद बुद्धि समान है। देखो आगे क्या कहा, दृश्यत्व और मिथ्या असत्यत्व। अब समझो ठीक से, तो दृश्यत्व असत्यत्व जो है उसके कारण ही हम कह रहे हैं कि दोनों में एकता है, दोनों में मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व क्यों है, वेद बुद्धि ना। आप वेद बुद्धि है, दृष्टा और दृश्य का भेद है। ये वेद बुद्धि जो है, वेद बुद्धि दोनों में समान है, और इसलिए दोनों एक ही है। आगे हमने क्या कहा कि स्वप्न दृश्य है, उसी प्रकार से जागृत दृश्य है। स्वप्न असत्य है, उसी प्रकार से जागृत भी असत्य है। अब तीसरा हमें कारण देते हैं, वो तीसरा जो प्रसिद्ध हेतु है वो क्या है, वेदानां समत्वेन ही माने क्योंकि दोनों में भेद बुद्धि है। जो भेद बुद्धि है दोनों में समान होने के कारण ही दोनों एक ही है। स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था दोनों जो है वो दोनों एक ही है। तो बोले वेद बुद्धि है, उसके कारण दोनों एक ही आप जो कह रहे हैं। मैंने तीन कारण दिए, आप समझो, दृश्यत्व, मिथ्यात्व, वेद बुद्धि। ये तीनों कारण से ही स्वप्न जगत और जागृत जगत दोनों जो है वो दोनों मिथ्या है, दोनों अवस्था मिथ्या है। जागृत अवस्था भी मिथ्या है, स्वप्न अवस्था भी मिथ्या है। अब जब स्वप्न अवस्था जब हम कहते हैं तो मात्र जो अनुभव है वो स्वप्न जगत की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो समझो ठीक से, बहुत सारे वेदांती लोग यहाँ भूल करते हैं। क्या कहते हैं कि सब मिथ्या है, ये सब मिथ्या माने क्या कि आप सत्य बन गए, ये शरीर सत्य बन गया है। नहीं, अब तुम स्वप्न अवस्था माने क्या है, जागृत अवस्था माने क्या है। जागृत अवस्था माने कि जागृत अवस्था अभिमानी जो विश्व है, जागृत अवस्था का जो उपाधि है जिसके द्वारा जागृत अवस्था का हम अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था अभिमानी जो तेजस है, स्वप्न अवस्था का जो शरीर है और स्वप्न जगत है, ये तीनों मिलके स्वप्न जगत, स्वप्न अवस्था, ये तीनों मिलके जागृत अवस्था बनाते हैं। आप समझ, जागृत अवस्था मानी जागृत जगत मात्र नहीं है। कई लोग ये मानते हैं उपनिषद में जागृत अवस्था मानी जागृत जगत को लेते हैं। जागृत जगत मात्र जागृत अवस्था नहीं, जागृत अवस्था में ये तीनों है। जागृत अवस्था अभिमानी वैश्वानर है,
जागृत अवस्था अनुभव करने के लिए जो साधन जो है, ये स्थूल सूक्ष्म शरीर जो है, तो जागृत अवस्था उपाधि जिसको कहते हैं। जागृत अवस्था अभिमानी वैश्वानर, जागृत अवस्था की उपाधि जिसमें स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों है, और जागृत जगत। तो ये वेद बुद्धि होने के कारण ये मिथ्या है। उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस है, स्वप्न अवस्था उपाधि है, और स्वप्न अवस्था जगत है। तो ये तीनों होने के कारण ज्ञाता ज्ञेय ज्ञानम को त्रिपुटी कहते हैं। शास्त्र में उसे त्रिपुटी कहते हैं। आप मात्र ग्राह्य ग्राहक नहीं है, ग्राह्य जगत है और ग्राहक जो वैश्वानर या तेजस है, और वो ग्रहण करने के लिए उपाधि की आवश्यकता है। तो तीनों जो है तीनों समान है। वेदानाम समत्वेन, ये भेद बुद्धि जो है तीनों में एक समान होने के कारण ही हम कहते हैं कि जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था एक ही है। और जिस प्रकार से स्वप्न अवस्था दृश्य है, असत्य है, उसी प्रकार से जागृत भी दृश्य है और मिथ्या है। अब गौड़ पादाचार्य जी यहाँ नहीं छोड़ेंगे, आप समझना ठीक से। और इसीलिए और एक कारण देते हैं अब मिथ्यात्व के लिए गौड़ पादाचार्य जी। अब ये चौथा कारण देते हैं। देखो आगे का अगर आप याद नहीं रखेंगे ना, तो ये वैतथ्य प्रकरण का कोई आवश्यकता। दृश्यत्व, असत्यत्व, समत्वेन भेदानाम, ये तीन कारण। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं इतश्च वैतथ्यम जग्राग्र दृश्यानाम। इस कारण से, इतश्च माने क्या है, इस कारण से भी जागृत दृश्य जो है वो वैतथ्यम मानी मिथ्यात्व उनका है। तो ये छठी कारिका में गौड़ पादाचार्य जी एक और कारण देते हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि स्वप्न जगत और जागृत जगत है दोनों मिथ्या है। छठी कारिका आदावन्ते च यन्नास्ति, आदावन्ते च यन्नास्ति, वर्तमानेऽपि तत्तथा, वर्तमानेऽपि तत्तथा, वितथै सदृशाः सन्तः, वितथै सदृशाः सन्तः, अवितथा इव लक्षिताः, अवितथा इव लक्षिताः। यही वाक्य जो ये पंक्ति जो है वो आगम प्रकरण में भी हम देखे थे। आदौ अन्ते च यन्नास्ति, संधि है आप सब, आदावन्ते नहीं, आदौ अन्ते, औ और अ आया अंते का, तो ये औ जो है वो आव बन जाता, चोय वाया वह, ये पाणिनि सूत्र। आदौ अन्ते च यन्नास्ति, आदौ मानी पहले, जो पहले नहीं था, अंत मानी बाद में वो नहीं रहेगा। तो वर्तमान काल में जो पहले नहीं था, जो बाद में भविष्य में नहीं रहने वाला है, तो वर्तमान काल में भी वैसा ही है। वैसा माने क्या है, वो नहीं है। आप समझो, जो पहले नहीं था, जो अभी बाद में नहीं रहेगा, तो वर्तमान में भी वो होते हुए भी वो नहीं है। आप समझो, भले हमें वो दिख रहा है, भले वो हमारे अनुभव में आ रहा है। जागृत दृश्यानां भावानां मिथ्यात्वमिति अनुमानन अंतरम आह। अब ये अनुमान तो हमने कर दिया, प्रतिज्ञा क्या, हेतु उपनय कहा, निगमन क्या, प्रतिज्ञा है, दृष्टांत है, हेतु उपनयन निगम, अब अनुमान भी करके रखा। अब ये कहते हैं इस कारण से भी ये जागृत अवस्था जो है वो मिथ्या है। यदि जागृत दृश्य भावा मिथ्यात्वेन प्रतिज्ञ स्वप्नादिभिः समानत्वात् मिथ्यातं कथं तर्हि तेषां घट सन्पट सन इति अमृषत्वेन प्रतीतिः इति आशंक्य आह। तो बोले आप कैसे कह सकते हो, स्वप्न अवस्था जो है, तो स्वप्न अवस्था में तो जो हम वस्तु देख रहे हैं वो तो हमारी एक सूक्ष्म नाड़ी में हमने पर्वत देखा था, और इसीलिए हम कहते हैं कि वो मिथ्या है। यहाँ तो ये घट है, ये मिट्टी है, ये पट है, ये वस्त्र है, ये पुस्तक है, ये सब वस्तु का हम अनुभव कर रहे हैं। वहां तो पर्वत नहीं था और पर्वत हम देखते थे, इसलिए आप स्वप्न दृश्य को मिथ्या कहते हैं, वो हम समझ सकते हैं। अच्छा, लेकिन जागृत अवस्था में तो वो वस्तु का अनुभव हम कर रहे हैं। ये घड़ा है, ये जल है, ये आकाश है, ये अग्नि है। तो जब वस्तु का हम अनुभव कर रहे हैं, तब आप कैसे कहेंगे कि वो मिथ्या है? और इसीलिए कहते हैं
वितथैः सदृशाः सन्तः। उनका जो मिथ्यात्व जो है, उनका जो असत्यत्व है, वो क्या है? सदृशाः सन्तः, दोनों समान है। आप समझो, घट जिसको आप कह रहे हैं वो भी असत वस्तु है। स्वप्न जगत के पदार्थ ही असत है, ऐसा नहीं है। और इसके लिए कारण क्या दिया? आदौ अंते च यन्नास्ति। घड़े की उत्पत्ति के पहले घड़ा नहीं था, घड़े टूटने के बाद घड़ा नहीं रहेगा। अब तो पहले नहीं था, बाद में भी वो नहीं रहेगा। तो वर्तमान में जिस घड़े का आप अनुभव कर रहे हैं वो घड़ा नहीं है। आप सब देखो, इसीलिए मैं पुनः पुनः कह रही हूँ, अनुभव और ज्ञान में कोई संबंध नहीं है। आप जितना भी अनुभव करते रहो, अनुभव करने से कोई वस्तु सत्य सिद्ध नहीं होती है। अनुभव और ज्ञान अलग है। घड़े का आप अनुभव कर रहे हैं वो एक बात है, लेकिन जब ज्ञान की चर्चा करेंगे, अब तुम, मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ, अब बाकी सब छोड़ दो, आपकी इंद्रियों ही आप पूछिए। एक घड़े का दृष्टांत हम लेते हैं, एक घड़े के दृष्टांत आप आपकी इंद्रियों से ही पूछ लो। आप जो शब्द है, नया घड़ा जब हम लेने जाते हैं ना, तो उसके ऊपर टपोरा करते हैं, टक टक करते हैं। क्यों करते हैं? हम देखना चाहते हैं कि ये घड़े में कहीं पर भी कोई छिद्र नहीं है। कई बार वो बारीक छिद्र होते हैं जिसके कारण उसके जो शब्द है वो अलग रहेगा। तो घड़े का जो शब्द जो है, ठीक से समझे, घड़े का जो शब्द जो है वो शब्द घड़े का शब्द है या मिट्टी का है? अगर आप कहेंगे नहीं नहीं माता जी ये घड़ा है, तो शब्द अगर घड़े का आप कहेंगे तो धातु के घड़ा जो है या मिट्टी का घड़ा जो है, अगर दोनों घड़ा है, दोनों घड़े होने से दोनों का शब्द एक होना चाहिए, लेकिन एक है क्या? नहीं, शब्द से ही आप जान जाएंगे कि ये धातु का है, ये मिट्टी का है। अब तो शब्द किसका है? घड़े का शब्द है या मिट्टी का शब्द है? अब सब आपके कर्णेंद्रिय कह रही है ये मिट्टी की आवाज है, समझ रहे? कर्णेंद्रिय नहीं कहती कि ये घड़ा है, कर्णेंद्रिय आपको क्या कह रही है? ये मिट्टी की आवाज है। आंख मूंद के आप उनका स्पर्श कीजिए, तो स्पर्शेंद्रिय क्या कहेगी? स्पर्शेंद्रिय क्या कहेगी? ये घड़ा है ऐसा कहेगी या मिट्टी? स्पर्श किसका है? मिट्टी का स्पर्श है। आप समझे? स्पर्श जो है वो मिट्टी का स्पर्श है। आपकी स्पर्शेंद्रिय कहती है ये मिट्टी है, आपकी स्पर्शेंद्रिय कहती है ये धातु है। और आगे चलिए, रसनेन्द्रिय, अगर आप उसको चखेंगे तो आपकी स्वादेंद्रिय जो है, आपकी जो रसना है, जिह्वा जो है, जिह्वा आपको क्या ज्ञान देती है? जिह्वा आपको घड़े का ज्ञान देती है या मिट्टी का ज्ञान देती है? जिह्वा आपकी क्या कहेगी? ये मिट्टी है। और गंध जो है, जब उसमें आप पानी भरते हो, पानी भरने के बाद उसमें से गंध को, गीली जब मिट्टी होती है तो उसमें से गंध आती, वो गंध जो है वो घड़े की गंध है या मिट्टी की गंध है? तो आपकी चार इंद्रियां क्या कहती है? श्रोत्रेंद्रिय कहती है मिट्टी की आवाज है, स्पर्शेंद्रिय कहती है ये मिट्टी का स्पर्श है, आपकी रसनेन्द्रिय कहती है ये मिट्टी का स्वाद है, आपकी घ्राणेन्द्रिय कहती है ये मिट्टी की गंध है। अपना घड़ा है कहाँ पर? अगर आप कह रहे हो कि मेरा अनुभव में घड़ा आ रहा है, तो किस अनुभव में आपको घड़ा है? अब सब आपकी एक ही चक्षुरेंद्रिय है जो घड़े के आकार को देख रही है, घट रूप जिसको हम कहते। पहले ये मिट्टी जो थी वो पहले पिंडाकार थी, अब वो घटाकार है, समझ रहे? तो आपकी चक्षुरेंद्रिय कहती है ये पिंडाकार मिट्टी है, ये घटाकार मिट्टी, लेकिन है तो क्या? मिट्टी ही। अब तो जो है वो तो मिट्टी ही है, पहले वो पिंडाकार थी, अब वो घटाकार है। तो अगर आप कह रहे हो कि नहीं नहीं जागृत अवस्था में तो हमें ये अनुभव हो रहा है घटस्थन पटस्थन इति प्रसिद्धम, तो किस घड़े का अनुभव आपको हो रहा? इसीलिए वो प्रसिद्ध श्लोक है ना। देखो ये श्लोक भी अगर आप याद रखेंगे ना तो ये ज्ञान सरल हो जाएगा। अस्ति भाति प्रियम नाम रूपम एतत् पंचकम। देखो ये जगत को प्रपंच क्यों कहते हैं? पंच पंच इति प्रपंच,
ये जगत में किसी भी वस्तु को आप लेंगे उसमें ये 5 है, अस्थि, भाति, प्रिय, नाम, रूप। किसी भी वस्तु को आप, घट सन घट है, घट भाति माने कि घट दिख रहा है, घट प्रिय माने वो उपयोगी है, उनकी उपयोगिता, अर्थ क्रियाकारित्व, घट नाम है और घट रूप है। लोग आगे क्या कहता है, आद्य स्वयं ब्रह्म रूपम, पहले जो 3 जो है वो क्या है, ब्रह्म रूपम। अस्थि भाति प्रिय जो है वो ब्रह्म है, अस्थि मानी सत्य, भाति मानी चित्त, प्रिय मानी आनंद। पहले 3 जो है वो ब्रह्म स्वरूप। आद्यद्वयम ब्रह्म रूपम, चतुर्द्वयम जगत रूपम, और अन्य 2 जो है वो क्या है, जगत रूपम, वो जगत रूप है। अब पहले 3 जो है वो तो ब्रह्म ही है, जो अस्थि कहते हैं वो सत स्वरूप ब्रह्म है, जो भाति कहते हैं वो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है, जो प्रिय जिसको कहते हैं आनंद स्वरूप ब्रह्म है। तो आपको ये अस्थि भाति प्रिय जो है सर्वत्र आपको ये अनुभव हो ही रहा है। किस अनुभव की आप बात कर रहे हैं, घड़े के अनुभव की बात कर रहे हैं, तो घड़े में भी अस्थि भाति प्रिय है। जो नाम रूप है वो क्या है, जगत रूपम। तो जो नाम रूप है वो बदलते रहते हैं, इसलिए वो क्या है, असत है। समझ रहे हो, जो कभी भी नहीं बदलता है वो सत है। सत मानी जो निर्विकारी है। शंकराचार्य जी सत और असत की व्याख्या क्या करते हैं, यद रूपम निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति इति सत। जिस रूप से उनका निश्चय किया गया है वो बदलता नहीं है। अस्थि भाति प्रिय सर्वत्र है, कभी उसको परिवर्तन नहीं होता है, वो निर्विकारी है और इसलिए वो सत्य है। नाम रूप जो है वो बदलते रहते हैं और इसलिए वो असत है। यद रूपम निश्चितम तद रूपम व्यभिचरति। ये घड़ा जिसको आप कह रहे हैं वो पहले नहीं था, बाद में उनकी उत्पत्ति हुई, ये नया घड़ा है। आप देखो तो वैसा का वैसा रहेगा घड़ा नहीं, ये पुराना घड़ा है। आप देखो ये नया घड़ा है, ये पुराना है, तो उसमें विकार आया, आप समझो परिवर्तन आया। अरे ये तो बहुत पुराना है। अब ये बहुत माने क्या है, तो परिवर्तन है। घड़ा जिसको आप अनुभव के में कह रहे हैं, घट सन पट सन, तो उसमें भी परिवर्तन है। और इसलिए जिस रूप में उसका निश्चय किया गया है वही रूप में वो रहता नहीं है, उसमें परिवर्तन आता है। और इसलिए वो सत्य नहीं हो सकता है, वो असत्य है। उसी बात को समझाने के लिए क्या कहते हैं, आदोवंते चयन्नास्ति। सत वो है, अस्थि भाति प्रिय वो है जो पहले भी था, अस्थि भाति प्रिय अभी भी है, अस्थि भाति प्रिय बाद में भी रहेगा। क्यों, जब मिट्टी हम कहते हैं तो मिट्टी भी क्या है, मिट्टी है, मिट्टी भाति और मिट्टी प्रिय। अब घड़ा बन गया तब भी क्या है, अस्थि भाति प्रिय। वो घड़ा टूट गया, घड़े के टुकड़े हो गए, वो टुकड़े भी क्या है, अस्थि भाति प्रिय। समझ रहे हो, तो जो पहले भी था, जो अभी भी है, जो बाद में भी रहेगा, वो सत्य है। लेकिन जो पहले नहीं था, जो बाद में नहीं रहेगा, और मध्य में जब वर्तमान काल में जब उनका अनुभव हम कर रहे हैं तब भी वो परिवर्तनशील है, विकारी है, परिणामी है। और इसलिए वो क्या है, वो सत्य नहीं हो सकता है, वो मिथ्या ही है। और इसलिए क्या है, वही सत्यम सदृशा संतः। आप देखो उनका जो मिथ्यात्व जो है वो तो एक समान है। जहाँ स्वप्न जगत मिथ्या है, स्वप्न अवस्था मिथ्या है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था भी जो है वो मिथ्या ही है। भले स्वप्न जगत हम देखते हैं और दूसरी बार स्वप्न जगत का अनुभव हमें नहीं हो रहा है, वो एक बात है। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के पहले भी जागृत अवस्था थी, बाद में भी वो जागृत अवस्था वही की वही रहेगी। वही देश है, वही उपाधि है, वही वस्तु है, वही घर है, वही वस्त्र है, वही पुस्तक है। लेकिन जितने भी जागृत अवस्था के पदार्थ जो है वो सब कैसे है, परिवर्तनशील है। और वो विकारी होने के कारण उसको क्या कहेंगे, मिथ्या कहेंगे हम। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते भाष्य में, इतश्च इतश्च वैतथ्यम
वैतथ्यम जागृत दृश्यानां वेदानां जागृत दृश्यानां वेदानां आद्य अंतयोः भावात् आदौ अन्ते च नास्ति वस्तु मृगतृष्णिकादि तन्मध्येऽपि नास्ति इति निश्चितं लोके शंकराचार्य जी कहते हैं ये प्रसिद्ध है। निश्चितम लोके, ये लोक में मानी कि हमारे अनुभव में ये निश्चय है। देखो आपका ही अनुभव है, यहाँ कुछ कोई दिव्यता की बात हम नहीं कर रहे हैं, स्वर्ग लोक की बात हम नहीं कर रहे हैं, आपका ही अनुभव हम करते। प्रसिद्धम निश्चितम लोके माने कि हम ये देखते हैं, ये हमारा अनुभव है। जागृत दृश्य जो है वो जागृत दृश्य का भी वैतथ्य मिथ्यात्व जो है वो प्रसिद्ध है। आदि अंतयोः भावात्, उनका आदि है मानी उनकी उत्पत्ति है, उनका अंत है मानी उनका विनाश है। अब उनकी उत्पत्ति भी होती है, उनका नाश भी होता है, लेकिन उत्पत्ति के पहले घट नहीं था, नाश के बाद घट नहीं रहेगा। अब आदौ अन्ते च यत् नास्ति। इस प्रकार से मृगतृष्णिका जिसको हम कहते हैं वो मृगतृष्णिका पहले नहीं थी। आते रज्जु के ज्ञान जब होता है तब वो सर्प वहां नहीं है, तो पहले भी नहीं था, बाद में भी वो नहीं रहेगा। और इसलिए कहते हैं नास्ति मध्य अपि नास्ति। मध्य अवस्था जिसको वर्तमान काल जिसको कहते हैं वो वर्तमान काल में भी वो नहीं है, भले वो आपके अनुभव में आ रहा है, इसलिए वो सत्य नहीं बन जाता। वैतथ्यम सदृशः सन्तः अवितथा इव लक्षिताः, ऐसे दिख रहा है जैसे कि वो सत्य है। तो किसी भी वस्तु को अगर आप लेते हैं, पहले नहीं था, बाद में नहीं है, तो मध्य में वो नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य आगे कहते हैं तथा इमे जागृत दृश्याः भेदाः आद्यन्तयोः भावात् अभावात् वैतथ्यम् आद्यन्तयोः अभावात् वितथाः इव मृगतृष्णिकादिभिः तदृश्यत्वात् वितथा एव तथा अपि अवितथा इव लक्षिताः मूढैः अनात्मविद्भिः तथा इमे जागृत दृश्याः भेदाः, जागृत दृश्य का जो भेद बुद्धि जो है वो भी क्या है? वितथ है, वैतथ्य उनका है। क्यों? आद्यन्त्योः अभावात् वितथा एव, पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं है, और इसलिए वो वितथ है। मध्य में उनका जो अनुभव मध्य में जो हो रहा है, मध्य में अनुभव होने के कारण वो सत्य नहीं सिद्ध होता। इस प्रकार से मृगतृष्णिकादिभिः दृश्यत्वात्, जिस प्रकार से मृगतृष्णिका का अनुभव हम करते हैं उसी प्रकार से पहले जब हम मृगतृष्णिका का अनुभव करते हैं, मृगजल का अनुभव करते हैं, लेकिन बाद में हमें समझ में आता है ये तो शुष्क रेत कण है। जो अनात्मा का चिंतन करती रहती है वो बुद्धि जिसकी है, जो अविवेकी है, उनके लिए ये सब सत्य है। और इसलिए दृश्यत्व, असत्यत्व, भेद बुद्धि और आदो अंते जयन्नास्ति मानी वो विकारी है। विकारी होने
होने के कारण वो सत्य नहीं हो सकता। भले जागृत अवस्था के जितने भी पदार्थ आपके अनुभव में आ रहे हैं, आप उनका अनुभव कर रहे हैं, अनुभव होने के कारण वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो विकारी है। और विकारित्व होने के कारण ही वो मिथ्या है। आगे हम